रात के अंधेरे में अक्सर हमारे मन में अनेक विचार और संदेश उमड़ते हैं जो हमें अत्यधिक सोचने और चिंता में डाल सकते हैं। यह अवस्था हमें कमजोर और निराशा की दिशा में ले जा सकती है। हालांकि यीशु के वचन हमें सहारा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यह 10 वचन हैं जो हमें अपनी विश्वास और अत्यधिक सोचने को विजयी बनाने में मदद कर सकते हैं। परमेश्वर की यह 10 वचन आपकी विश्वास बढ़ाने में और प्रार्थना से आशीष मिलने में बहुत मदद मिल सकता है। तो पहला वचन में प्रभु बताते हैं कि वचन 1 मत्ती 11:28 आओ सबको जो थके हुए और भारी बोझ से भरे हुए हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रार्थना, हे प्रभु, आपकी शांति और आराम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे आपके पास आने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु दूसरा वचन में वचन 2 यूहन्ना 14:1 तुम आश्रय लो, विश्वास रखो। परमेश्वर का आश्रय लो, मुझ पर विश्वास रखो। प्रार्थना, हे प्रभु, मैं आपके शरण में आता हूँ। मेरे विश्वास को स्थिर और दृढ़ बनाए रखें। प्रभु, मेरी आत्मिक स्थिति को स्थिर करें। मेरे अधिक सोचने को शांति में परिवर्तित करें ताकि मैं आपके आश्रय में शांति प्राप्त कर सकूं। फिर तीसरे में बात आता है वचन 3 मत्ती 6:34 इसलिए चिंता मत करो कल के लिए, क्योंकि कल की चिंता कल की है और हर दिन की चिंता स्वयं के लिए काफी है। प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे आपके प्रकार के आत्मविश्वास की आवश्यकता है। मुझे अपने ध्यान को आप पर स्थिर करने की शक्ति दें। और चौथा की बात करते हैं तो वचन 4 फिलिप्पियों 4:6 सब बातों के साथ और प्रार्थना और याचना के साथ धन्यवाद देने के साथ अपनी मांग भगवान के सम्मुख प्रकट करो। प्रार्थना, हे प्रभु, मेरे चिंताओं और उलझनों को आपके सामने रखने की शक्ति दें। मुझे आपके साथ बात करने का साहस दें। इसी तरह से परमेश्वर 5वां में बात करते हैं। वचन 5 फिलिप्पियों 4:13 सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। प्रार्थना, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं आपकी शक्ति के अनुसार सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे अधिक सोचने को सफलता में परिवर्तित करने की क्षमता दें। हमें प्रभु के वचन में विश्वास करने की कोई कसार नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु की विश्वास के अलावा कोई भी ऐसा ताकत नहीं जो हमें अपनी दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। यहाँ परमेश्वर अगला 6 वचन में बताते हैं। वचन 6 यूहन्ना 16:33 इस जगत में तुम्हें त्रासा दिया, लेकिन मुझे बलिदान करो क्योंकि मैं इस जगत को जीत चुका हूँ। प्रार्थना, हे प्रभु, मेरे लिए संघर्ष की स्थिति में साहस और प्रेरणा प्रदान करें। मुझे आपके जीत के वचनों की शक्ति से आशा मिले। और आगे प्रभु अपनी वचन 7वां की बात में कहते हैं। वचन 7 रोमियो 15:13 आशा के परमेश्वर से सब आनंद और शांति का अधिकार आपको प्राप्त होता है, जिसमें आप विश्वास के माध्यम से अधिक होते हैं। प्रार्थना, हे प्रभु, मेरे अधिक सोचने की अवस्था को आपके आशा और प्रेम से परिवर्तित करें। मुझे आपके वचनों के आशीर्वाद से साहस और आत्मविश्वास मिले। अब प्रभु की वचन को इतना तक सुन के अगर अच्छा लगा तो लाइक करना न भूले। फिर 8वां वचन में प्रभु बताते हैं। वचन 8 यूहन्ना 14:1 आप मेरे विश्वास के परमेश्वर की शांति में आने के लिए कहते हैं और इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। प्रार्थना, हे प्रभु, मेरे विश्वास को स्थिर करें। मुझे आपके प्रेम और सहारे की आवश्यकता है। मैं आपके आशीर्वाद में स्थिर रहूं, जिसमें मेरा विश्वास है। हे प्रभु, मेरी चिंताओं को आपके सामने रखें। मुझे आपके प्रेम में स्थिरता का अनुभव कराएं, ताकि मैं अपनी चिंताओं को सामने रखने की क्षमता प्राप्त कर सकूं। इसी तरह सर अगला वचन में प्रभु कहते हैं। वचन 9 मरकुस 10:27 क्योंकि मनुष्य के लिए संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रार्थना, हे प्रभु, मेरा विश्वास और आत्मविश्वास आप पर है।
मुझे आपकी शक्ति में विश्वास करने की क्षमता दें जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। अब प्रभु विश्वास के लिए 10वां वचन की बात करते हैं। वचन 10 रोमियो 8:28 कि परमेश्वर उन सबके हित में काम करता है जो उसको प्रिय हैं, जो उसके नियमों के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, मेरी आत्मिक शक्ति और साहस को बढ़ावा दें। मुझे आपकी आगाह में स्थिरता का अनुभव कराएं जो हमें सभी परिस्थितियों में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। इन वचनों के माध्यम से हमें अपने मन को नियंत्रित करने का साहस और प्रेरणा मिलती है। जब हम रात्रि की शांति में ध्यान करते हैं और प्रार्थना में लगते हैं तो हमें यीशु के शांति और प्रेम का अनुभव होता है जो हमें हर परिस्थिति का सामना करने में मदद करता है। इस प्रकार हम आत्मनिर्भरता, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जय हो यीशु। और इन वचनों के माध्यम से हमें समय समय पर स्थिति से निपटने की क्षमता, संघर्ष की साहसिकता और अपने मन को सकारात्मकता की दिशा में देखने की क्षमता प्राप्त होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि यीशु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं और उनके वचन हमें हमेशा साथ देते हैं। जिस प्रकार उनकी प्रेम और शक्ति हमें आशीर्वादित करती है, हमें भी अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानना चाहिए और सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार हम यीशु के आशीर्वाद में चलते हैं और उनके साथ हर परिस्थिति का सामना करते हैं, जानते हुए कि हमें उनका साथ हमेशा मिलेगा और वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस विश्वास और आत्मसंयम के साथ हम अपने जीवन के हर क्षण को साहस, स्थिरता और सफलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जय हो यीशु। आज की वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक के साथ एक कमेंट भी कर दीजिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। आमीन।